ओके हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ध्रुव डोरिया वापस आ गया आपका लिए एक नया वीडियो लेके। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका केमिस्ट्री 2021 बोर्ड के लिए आपका जो लास्ट डे प्लान होता है यानी लास्ट 1 मंथ का प्लान होता है वो बेसिकली क्या होना चाहिए। आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी जो 12th की केमिस्ट्री वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब इसमें मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ फ्रेंड्स। सबसे जो ईजी पार्ट होता है वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, बाद में ऑर्गेनिक और थर्ड नंबर पे आप रख सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी आपको सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री करनी चाहिए, उसके बाद ऑर्गेनिक, बाद में लास्ट में आपको इनऑर्गेनिक को टच करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं मैं आपको किस हिसाब से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें 60% थियरी होती है और 40% आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। यानी थियरी का वेटेज न्यूमेरिकल्स से हमेशा ज़्यादा ही होगा। उसके बाद समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि ईएडी प्रिंसिपल क्या है। मैं आपको ईएडी के हिसाब से बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। ईएडी यानी इजी, एवरेज और डिफिकल्ट, यानी आपके जितने भी टोटल चैप्टर होते हैं उन सबको आपको सबसे पहले ईएडी की कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए। इजी कौन से है, एवरेज कौन से है और डिफिकल्ट कौन से है। बाद में आपको आपकी थिंकिंग के हिसाब से अगर आपको पहले डिफिकल्ट पकड़ने हैं तो आप पहले डिफिकल्ट पकड़िए, या फिर आपको पहले इजी पकड़ने हैं तो इजी पकड़िए। मैं पहले डिफिकल्ट पकड़ता था क्योंकि लास्ट में इजी के लिए तो टाइम रहेगा, डिफिकल्ट के लिए टाइम नहीं बचेगा, इसलिए सबसे पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स को करना चाहिए। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स जो डिवीजन है वो कैसे है। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आपके पास 5 चैप्टर्स है: सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। इन सब का वेटेज यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। और ए मीन्स की एवरेज, ई यानी इजी और डी यानी डिफिकल्ट। तो आप देख सकते हैं जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो बेसिकली एक एवरेज चैप्टर है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है। इसमें से ज़्यादातर थियोरिकल पोर्शन ही आते हैं और न्यूमेरिकल आया तो वो 3 मार्कर ही होगा। इस चैप्टर से 5 मार्कर के न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आ सकते। उसके बाद आते हैं सॉल्यूशंस चैप्टर पे। सॉल्यूशन चैप्टर फ्रेंड्स ऐसा है जो सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक का, आप गिन सकते हैं। सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स ये दोनों चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, इनको तो आपको कर ही लेना चाहिए। अगर आप ध्यान से बैठे तो आप एक दिन में कम से कम दोनों चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने इजी कैटेगरी में ही डाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रेंड्स, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे जो मेन चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से 5 मार्कर क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। नर्स्ट इक्वेशन आपने देखा होगा फ्रेंड्स, नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर से 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है और इसके सबसे ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर है, उसमें भी 5 मार्क्स का वेटेज बोर्ड ने दिया हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा थियोरिकल है लेकिन चैप्टर बिल्कुल ईजी है, उसमें भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगर आप मेन गिने कि 5 मार्कर क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स में से बन सकते हैं तो वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स में से भी शायद आ सकता है। यानी इन 2 चैप्टर्स से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको ये 3 चैप्टर तो फिजिकल में करने ही पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं सबसे लास्ट के लिए रखता था क्योंकि थोड़ा हार्ड टॉपिक है और ज़्यादा थियोरिकल ही है, लेकिन चलिए देखते हैं इसका वेटेज कैसे है। सबसे पहले पी ब्लॉक की बात करते हैं। डिफिकल्ट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एवरेज में मैंने रखा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मैंने एवरेज में रखा है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने एवरेज कैटेगरी में डाला है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो है बहुत ही इजी और इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। यानी ये चैप्टर और डी एन एफ ब्लॉक, ये 2 चैप्टर तो आपको बिल्कुल इनऑर्गेनिक के नाम पे मिस करने ही नहीं है। अगर लास्ट टाइम पे अगर आपको ऐसा लगे तो आप पी ब्लॉक को मैं कह सकता हूँ अगर आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डी एन एफ ब्लॉक को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में से हाईएस्ट चांसेस है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में से तो पक्का आएगा ही, और कोऑर्डिनेशन में अगर आप गिने तो आप देख सकते हैं फील्ड थियरी है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। बाद में डी एन एफ ब्लॉक के ऊपर आप गिने तो आप KMnO4 और K2Cr2O7 के ऊपर आपको उसकी इक्वेशंस है, उनका जो मेकिंग प्रोसीजर है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं 5 मार्क्स के। तो ये 2 चैप्टर तो आपको बिल्कुल करने ही है और आप देख सकते हैं इनका वेटेज भी 15 मार्क्स का वेटेज है। तो ओके फ्रेंड्स, ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या वेटेज है। फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो मैथ्स की तरह है। यानी जैसे ही मैथ्स को आपको हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ठीक से पढ़े तो आप 10 दिन के अंदर ये 5 चैप्टर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर 1 महीने का टाइम है तो 1/3 यानी 10 दिन के टाइम आप सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दीजिए। आप अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो 5 चैप्टर आपके 10 दिन में आराम से हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं हेलो अल्केन्स, हेलो ओरिन, इजी चैप्टर,
एल्कोहल फिनॉल इजी चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन्स इजी एवरेज चैप्टर है, अमाइंस एवरेज और बायोमोलिक्यूल्स एवरेज। इन तीनों को भी मैं इजी कैटेगरी में डाल सकता था, लेकिन आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने इनको एवरेज में डाला है। क्यों? क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स का वेट, इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा आएगा और 5 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस इनमें से ही है। इन दोनों में से आ सकते हैं, लेकिन वो 3 मार्क का क्वेश्चन। और वैसे भी अगर आप गिने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप 5 मार्कर 3 मार्कर में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर समझ लीजिए आपको कोई 5 मार्कर क्वेश्चन दिया है, उसके 5 पार्ट्स हो सकते हैं और पांचों टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी इसका मतलब ऑर्गेनिक को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपको बंच में यानी ऑर्गेनिक को साथ लेके ही पढ़ना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक का ये सब था। आप देख सकते हैं इसका वेटेज भी 28 मार्क्स है। अगर आप गिने, अगर आपका जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें सबसे बड़ा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, उसके बाद फिजिकल और लास्ट में इनऑर्गेनिक का सबसे थोड़ा कम वेटेज है। तो सबसे पहले आपको मैं कहूँगा, अगर आपको ऑर्गेनिक पसंद है तो आप सबसे पहले ऑर्गेनिक ही पकड़िए, और अगर आपको फिजिकल पसंद है तो आप पहले फिजिकल पकड़िए, और इनऑर्गेनिक को आप लास्ट के लिए रख सकते हैं। बाद में अब मैं बताता हूँ आपको जो मस्ट डू चैप्टर्स है, यानी ये चैप्टर तो आपको पक्का एग्जाम में करके ही जाने हैं। वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि इसमें से फील्ड थियरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बाद में आप देख सकते हैं DNF ब्लॉक, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्यूशंस में से 3 मार्कर का न्यूमेरिकल 100% आएगा, और 5 मार्कर भी आ सकता है, थियरी के साथ और न्यूमेरिकल दोनों मिलाकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आपको करना है। एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर भी आपको मिस नहीं करना, और अमाइंस। और फ्रेंड्स एक और चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जिसको आपको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। यानी अगर आपको एल्कोहल पढ़ना है तो आपको हेलो एल्कन्स और हेलो अरेन्स आना ही चाहिए। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ना है तो आपको उनके पहले के जो 2 चैप्टर्स है वो आने ही चाहिए। और ऑर्गेनिक के लिए मैं प्रीफर करूँगा आप NCERT के सिवाय दूसरी कोई भी बुक मत कीजिए। NCERT फुलफिल हो जाएगी आपको जो भी टॉपिक क्लियर करने हैं उसके लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत है इसके लिए। और लास्ट में आप देखिए तो बायोमोलिक्यूल्स, तो ऑर्गेनिक के नाम पे ये 3 चैप्टर आपको करने ही है, फिजिकल के नाम पे ये 2 चैप्टर करने हैं, और केमिकल काइनेटिक्स भी आपको करना है, क्योंकि इजी चैप्टर है, 3 मार्कर क्वेश्चन आया तो आप आराम से टैकल कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक के लिए ये 2 चैप्टर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा प्लान, जिससे मैंने खुद मेरे 95% आए थे बोर्ड के एग्ज़ाम में। मैं चाहूँगा आप भी लेके आए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।